कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जहां पूरी सृष्टि की सांसें थम जाएं, जहां देवता भी मौन हो जाएं और सामने हो स्वयं महादेव और बजरंगबली। दोनों के बीच कोई शत्रुता नहीं, फिर भी रणभूमि सज चुकी है और आज युद्ध टलने वाला नहीं है। समय है त्रेता युग का। भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ का घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ता है, मार्ग में एक विशाल शक्ति खड़ी हो जाती है, राजा वीरमणि और उनके पुत्र। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ही क्षणों में शांत यात्रा भयंकर युद्ध में बदल जाती है। धूल आसमान छूने लगती है और धरती कांप उठती है। युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है और तभी एक ऐसा पल आता है जो सबको तोड़ देता है। राजकुमार पुष्कल वीर गति को प्राप्त होते हैं और शत्रुघ्न मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है। योद्धाओं की आंखों में आंसू हैं, लेकिन युद्ध रुकता नहीं। और तभी आकाश में एक ऊर्जा जागती है, एक गर्जना होती है जो पूरी धरती को हिला देती है। जय श्री राम। और उसी क्षण रणभूमि में प्रवेश होता है हनुमान जी का। उनका तेज इतना प्रचंड है कि सूर्य भी क्षण भर के लिए मंद पड़ जाए। उनके कदमों की ध्वनि युद्ध की दिशा बदल देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी ओर स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं, नंदी के साथ त्रिशूल धारण किए और आंखों में एक शांत लेकिन असीम शक्ति। अब रणभूमि में दो शक्तियां आमने सामने हैं। एक ओर राम के परम भक्त हनुमान, दूसरी ओर सृष्टि के संहारक महादेव। और हवा भी थम जाती है। पहला प्रहार होता है और आकाश छटक उठता है। शिवजी के गण और हनुमान जी के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। रथ टूटते हैं, घोड़े बिखरते हैं, धरती फटने लगती है। हनुमान जी अपनी शक्ति से शिवजी के रथों को नष्ट कर देते हैं और जवाब में शिवजी अपना त्रिशूल उठाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण हनुमान जी उस त्रिशूल को पकड़कर तोड़ देते हैं। देवता भी मौन हो जाते हैं। युद्ध अब अपने चरम पर है। शिवजी नंदी पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी एक विशाल शाल वृक्ष उठाकर प्रहार करते हैं और पूरा वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। फिर वह क्षण आता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी अपनी पूंछ फैलाते हैं और महादेव को उसमें लपेट लेते हैं। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध है। नंदी भी चौंक जाते हैं, देवगण भी मौन हो जाते हैं। लेकिन शिवजी के चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान है, क्योंकि यह युद्ध पराजय का नहीं, पहचान का था। युद्ध रुक जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्भुत है। फिर वे वरदान मांगने को कहते हैं। हनुमान जी विनम्र होकर कहते हैं, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दें कि जब मैं संजीवनी लेने जाऊं तो आपके गण मृत योद्धाओं की रक्षा करें। शिवजी मुस्कुराते हैं और स्वीकार करते हैं। हनुमान जी उड़ते हैं, पर्वत टूटते हैं, आकाश गूंजता है। वे संजीवनी लेकर लौटते हैं और युद्ध भूमि में गिरे सभी योद्धा फिर से जीवित हो उठते हैं। खुशी की लहर फैल जाती है। आंसू अब आनंद में बदल जाते हैं। ये कोई युद्ध नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये संदेश था कि जब भक्ति सर्वोच्च होती है तो सबसे बड़ी शक्तियां भी झुक जाती हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय श्री राम।